वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो कैसे होती है प्रोटेक्शन ब्रेन की, पहले ये देखते हैं। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इज़ इनक्लोज्ड इन क्रैनियम। देखिए, ब्रेन जो होता है वो किसके अंदर होता है? ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है, जिसको हम क्रैनियम बोलते हैं या स्कल बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ठीक। और उस क्रैनियम के अंदर बलून भर होता है। बलून कैसे? एक फ्लूइड से भरा होता है। जैसे बलून आप देखते हो कि उसमें एयर भरी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है और वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन की। किससे प्रोटेक्ट करती है? शॉक से। कोई शॉक लग जाता है या फिर कोई इंजरी होती है तो ये काम करता है किसका? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, तो इससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि जो नर्वस टिश्यूज़ हैं वो कैसे एक्शन करते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट दिया गया है फॉर द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन तो आप लोग जानते ही हो कि क्या होता है वॉलंटरी एक्शन, है ना। जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक कार्य, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमें मूव करना है, यहाँ से वहाँ जाना है, या फिर हमें अपने हाथ पैर घुमाने हैं, मसल्स का इसमें यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ वॉलंटरी एक्शंस। फॉर द वॉलंटरी एक्शन द ब्रेन हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू द मसल्स। वॉलंटरी एक्शंस के लिए ब्रेन क्या करता है? मसल्स को मैसेज सेंड करता है, मैसेज करता है। ठीक। और कम्युनिकेशन अगर होती है तो किसके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की और बॉडी के दूसरे पार्ट्स की। बॉडी का और भी जो पार्ट है उसके बीच में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक। और ये जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये इसमें दो टाइप की नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी नर्व्स निकलती हैं? क्रैनियल नर्व्स और कौन सी नर्व निकलती हैं? स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो क्रैनियल नर्व्स जो निकल रही हैं वो ब्रेन से निकल रही हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स निकल रही हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ठीक। और जो ब्रेन है दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग। इसलिए ये अलाउ करता है सोचने के लिए और जो सोच रहा है उस पर एक्ट करने के लिए, उसको एक्शन का रूप देने के लिए। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs। तो किसके थ्रू ये अकम्प्लिश हो रहा है? अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन किसके थ्रू हो रहा है? अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के थ्रू हो रहा है। विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू हो रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इंटीग्रेट करने के लिए। क्या इंटीग्रेट करने के लिए? इनपुट को और आउटपुट को। जो डिफरेंट हमें इनपुट मिल रहे हैं, जो आउटपुट हो रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक। और ब्रेन जो होती हैं वो कन्वे करती हैं क्या? डिसीजंस को या मैसेजेस को। किसको कन्वे कर रही हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ को कन्वे कर रही हैं। ठीक। ब्रेन जो होती हैं वो मैसेजेस को या डिसीजन को मस्कुलर टिश्यू को कन्वे करती हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू कन्वे करती हैं। किसके थ्रू कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। मसल सेल्स जो होती हैं वो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन muscle cells have a special protein that changes both their shape and their arrangement in the cell in response to nervous electrical impulses। तो मसल सेल्स जो होती हैं उनके पास क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन होता है। मसल सेल्स में प्रोटीन्स होती हैं ना, और जो चेंज करती हैं, क्या चेंज करती हैं? दोनों चीज़ें चेंज कर देती हैं, उनके शेप को एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल्स इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, नर्वस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जो हो रही हैं, उनको
उनको रिस्पॉन्स करने के लिए उनके सेल्स की अरेंजमेंट को और शेप को चेंज कर देती हैं, जिससे हमारा जो मसल्स, तभी हम हमारे अपने हाथ को मूव कराकर, जैसे जो भी हम सोच रहे हैं हमें पढ़ना है, तभी हम बुक उठाएंगे और पढ़ेंगे, है ना। तो वो ब्रेन जो होगा वो मैसेज भेजेगा, और मसल्स को भेजेगा। किसको भेजेगा? मसल्स को भेजेगा। और फिर मसल्स जो होंगे वो उस मैसेज को क्या करेंगी? वो उस पर रिस्पॉन्ड करेंगी। ठीक। तो बच्चों, ये आपका जैसे सेंस आपका ये भी देख लीजिए आप, जो इसमें डायग्राम बना हुआ है उसके बारे में भी आप देख लो। जैसे ये देखिए क्या दिया गया है, स्टिमुलस है, यानी कि स्टिमुलस में क्या होता है? सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स मतलब आप रिसेप्टर्स जान ही रहे हो। सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है ना। नोज़, आईज, ईयर, स्किन एंड टंग, ये जो होते हैं ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं। तो सेंस ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, डिसीजन मेड, रिस्पॉन्स जनरेटेड। मतलब इन्फॉर्मेशन जो होगा वो रिसीव होगा, तभी उस पर डिसीजन लिया जाएगा, और डिसीजन लेने के बाद ही उस पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन रिसीव, डिसीजन मेड एंड रिस्पॉन्स जनरेटेड। फिर ये किसके थ्रू होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने मोटर नर्व्स के थ्रू क्या भेजेगी? मैसेज भेजेगी। किसको भेजेगी? मसल्स को भेजेगी। ठीक। फिर मसल क्या करेगा? मसल जो रीअरेंजमेंट ऑफ मसल्स प्रोटीन्स, मसल प्रोटीन्स का रीअरेंजमेंट करता है, मतलब मसल्स को शॉर्ट करता है। तो ये आपका हो गया पूरा सिस्टम, कैसे ये वर्क करता है। तो नर्वस टिश्यूज़ कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप पूछिएगा, कहाँ नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाएगा। और बच्चों, और साइंस स्टडी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे भी और भी छोटे छोटे वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक लाइन से ही, जैसे आपका ये चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो सब कुछ ग्रुप में भेजना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो इसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम इस पर सेंड कर देंगे, और वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, और इससे आपको आगे की स्टडी में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही बस। ओके, थैंक यू।